हमारे बालाजी दिव्य दरबार से श्री सरकार धाम हटा से महाराज जी पधारे हैं। अरविंद जी बहुत बहुत मान है। धर्मेंद्र शास्त्री जी महाराज बहुत बहुत मान है, विराजिएगा। जय जय। समस्त उनका परिकर मंडल सबका खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में विराजे प्रभु जी। हमारे माता रुक्मणी मंदिर के पुजारी जी के द्वारा शास्त्री जी का पुष्पहार के द्वारा समस्त कुंडलपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे शास्त्री जी ने शास्त्री जी का वंदन अभिनंदन किया। कल हम लोग चर्चा में सुन रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहला दिया जलाया। कौन सा? बंदऊ प्रथम भरत के चरना। सबकी वंदना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अच्छा, एक बात आउट है, कई बार मैंने सुना है, कई कथावाचक बोल भी देते हैं कि अगर तुलसीदास जी की पत्नी ना होती तो तुलसीदास जी संत न होते। पत्नी ने डांट दिया, सुबह बाबा हो गए। अब एक बात बताओ, घरवारी की डांट से आज तक को बाबा बनो है, और अगर घरवारी की डांट से को बाबा बनतो तो कुंडलपुर में तो बाबा ही बाबा होते। एक आदमी हाथ उठा दे कि हमारी घरवारी नहीं डांटे, उठा दे को में दम हो तो कितने चमीटर चटक रहे थे। ऐसे बाबा नहीं बनते यहाँ घरवारी की डांट से। कबीरदास जी कहते हैं के भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच जन में कहूं तो इस संत को संत। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब इस मार्ग पे जीव आता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अति हरि कृपा। तनक बहुत कृपा से कछु नहीं होने। अति हरि कृपा जाए पर होई, पांव धरे यह मार्ग सोई। जब अति कृपा हो जाएगी तब इस मार्ग पे व्यक्ति पैर रख सकता है। सबके बस की नहीं। धन्य गोस्वामी तुलसीदास और धन्य ये बुंदेलखंड की धरती। इराक और ईरान में तेलन की खदानें हैं, पर हमारे बुंदेलखंड में हीरन की खदानें हैं। ये बुंदेलखंड ने हीरा उगले जब भी उगले। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा एक हीरा इस बुंदेलखंड की पावन धरती ने प्रकट किया। और आज पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की एक एक अर्धाली पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। एक एक अर्धाली पे पीएचडी कर रहे हैं। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया। सबके मन को लुभा दिया। और तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। क्या कमाल की लेखनी चली कि जिस कागज पे तुलसीदास जी ने कलम रख दी वो कागज भी तुलसी के पत्ते जैसा पवित्र हो गया। दुनिया में ऐसा कोई कथावाचक नहीं है, चाहे भागवत करत हो, चाहे राम कथा करत हो, चाहे गीता बोलत हो, चाहे महाभारत, चाहे वेदांत, चाहे सिद्धांत, पर ऐसा दुनिया का कोई कथावाचक नहीं जो तुलसीदास की रामायण की चौपाई अपनी मंच से न बोलता।
कौन कथा तुम्हें ऐसी ने मिली, एक कथावाचक बता दियो जो तुलसीदास की चौपाई ने बोलत हो। क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है, देखो भगवान के मंदिर में तुम 56 भोग ले जा, पर एक चीज भर न रखियो पे, तो भगवान स्वीकार न कर। का? तुलसी को पत्ता। बिना तुलसी दल के भगवान प्रसादी नहीं आरोपते। और बिल्कुल रूखी रोटी ले जा, अगर तुलसी पत्ता रख दे तो भगवान वह रूखी रोटी भी तुम्हारी खा जाए। तो दुनिया के सब कथावाचक ऐसे रामायण की चौपाई बोलत हैं कि हमारों की वाणी है रूखी रोटी खाई, इमें इतनी दम है ना कि भगवान स्वीकार कर लेवे। तो हमारे अपनी रूखी वाणी पे तुलसी दल की चौपाई का एक तुलसी का पत्ता रख देते हैं, तो हम लोगों की वाणी रघुनाथ जी तक पहुंच जाती है। इसलिए हर व्यास तुलसीदास की रामायण को बोलता है। ऐसे पावन ग्रंथ को हम लोग विगत कल से सुन रहे हैं। राम कथा चालू कहां से भाई? राम कथा ऐसे चालू भाई, एक बार भरी मकर नहाए और सब मुनि आश्रम माही सिधाए। एक बार प्रयाग का मेला लगा, बड़े बड़े सब ऋषि मुनि महात्मा पधारे, और जब मेला विश्राम हो गया तो सब अपने अपने घर चले गए। 2 महात्मा वहां रुके, भारद्वाज जी और जागबलिक जी। रामायण में स्पष्ट लिखा है कि जागबलिक मुनि परम विवेकी, और भारद्वाज राखे पद टेकी। हम तो सादे बारे महाराज हैं, अपन को लोक गीत गावे आया है। जब जियो ने गाय सो बढ़ा दो अपन तो राम कहो। हाँ ऐसा ही ध्यान दियो तुम तो। जैसे ही जागबलिक जी चलने लगे तो भारद्वाज जी ने क्या किया? भारद्वाज राखे पद टेकी, पांव पकड़ लाए। जागबलिक जी बोले, भारद्वाज तुमने हमारी गति रोक दी। भारद्वाज जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव अगर आपकी गति न रुकती तो हमारी दुर्गति हो जाती। आपकी भली गति रुक गई पर हमारी तो दुर्गति बच गई। बोले अच्छा तुमने चरण पकड़ के काय रोको? हाथ दे के भी रोक सकते, बुला के भी रोक सकते, पर तुम